नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पर बात होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जो नकली और फ्रॉड काम करने वाले लोग हैं। जो बहुत महंगे सिक्के हैं जिनकी कीमत 50,000 या लाखों रुपए के हैं। हालांकि ऐसे सिक्के रिपब्लिक इंडिया में बहुत कम हैं, लेकिन उन सिक्कों में सबसे ज़्यादा गड़बड़ की जा रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन काफ़ी दिन से मेरे पास अलग अलग लोग फ़ोटो भेज रहे हैं। क्या हमारे पास 2 रुपये का देशबंधु चितरंजन दास का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, हमारे पास लैंड वाइटल रिसोर्सेज का सिक्का है। अलग अलग प्रकार के सिक्कों की फ़ोटो मेरे पास आती रहती है। अब से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी समय से हो रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब ऐसे ऐसे सिक्कों की फ़ोटो मेरे पास आ रही है जिनके मिंट मार्क के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ और गड़बड़ की जा रही है। ये वीडियो आप पूरी अंत तक देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी आज की इस वीडियो से मिलेगी, और आप भी थोड़ा सावधान और सतर्क हो जाएंगे कि बाजार में और मार्केट में चल क्या रहा है इस नुमिस्मेटिक फील्ड में। इस प्रकार की वीडियो बननी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सिक्कों की जानकारी देकर ही साइड हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा, मैं समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाता रहता हूँ कि जो बैग और ये जो पैकेटों का चलन शुरू हुआ, इनसे बचो। BUNC JMUNC का जो चलन चल रहा है, इससे थोड़ा सा आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में उठाता रहता हूँ, क्योंकि इन मुद्दों पर बात होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सिक्कों की जानकारी दे देना, उनकी कीमत बताकर और बस वीडियो ख़त्म कर देना, ये मकसद नहीं होता है किसी भी जिम्मेदार यूट्यूब चैनल का। मैंने भी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देखी जिसमें लैंड वाइटल रिसोर्सेज भूमि मुख्य संसाधन के एक सिक्के, नकली सिक्के की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये बताई गई। आप मुझे ये बताइए, क्या एक नकली सिक्का है, आप उसकी 4 से 5 हज़ार रुपये कीमत बता रहे हो, यानी कि आप एक नकली सिक्के की कीमत को बढ़ावा दे रहे हो। अगर लोग उसको खरीदे, क्या उसको उससे कोई फ़ायदा होगा? वो किसी एग्जीबिशन में जाए उसको बेचने, किसी डीलर के पास जाए, क्या उसको 4 से 5 हज़ार रुपये मिलेंगे उसके? मेरी नज़र में एक नकली सिक्के की वैल्यू जीरो है, कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा है कि कुछ कलेक्टर सैंपल के तौर पर या एग्जाम्पल के तौर पर वो सिक्का रख लेते हैं कि ये देखो, इस महंगे सिक्के की ये डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन वैल्यू तो उसकी कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि तो वो नकली सिक्का है। तो 4-5 हज़ार रुपये उसकी कीमत कैसे हो गई? ये कीमत बताई गई लैंड वाइटल रिसोर्सेज के सिक्के की। अब स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं, जो मेन मुद्दा है आज की इस वीडियो का, वो इसी सिक्के के बारे में है। इस सिक्के की कीमत जो आकी जाती है नुमिस्मेटिक फील्ड में, वो 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आकी जाती है। कंडीशन पे डिपेंड करता है। और ये कोई बहुत पुराना ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से लोगों को इस सिक्के की जानकारी थी कि एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अभी कुछ साल पहले की ही बात है जब ये सिक्का प्रकाश में आया और लोगों को इसके बारे में पता चला कि हाँ, इस मिंट से भी ये सिक्का बना। स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हैं, मैं इसी सिक्के की बात कर रहा हूँ। 1 रुपी 1983 हैदराबाद मिंट, 6 ग्राम वजन इस सिक्के का, कॉपर निकल का। लेकिन इस सिक्के में सबसे ज़्यादा गड़बड़ आज की समय में हो रही है। ये सिक्का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये कुछ व्यक्तियों द्वारा मेरे पास भेजा गया, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा। ये एक नकली सिक्का है। इस सिक्के से बचने की ज़रूरत है। मिंट मार्क देखें आप, बहुत ज़्यादा मिंट मार्क के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कलकत्ता मिंट के सिक्कों पर स्टार बना दिया जाता है। कलकत्ता मिंट के जो नॉर्मल सिक्के हैं उन पर डायमंड बना दिया जाता है, क्योंकि कुछ सिक्के, सेम सिक्के बॉम्बे मिंट से रेयर होते हैं। जैसे 1978 के एक 50 पैसे आते हैं, तो वो बॉम्बे मिंट का रेयर होता है। लेकिन कलकत्ता मिंट से जो सिक्के इशू किए गए उसमें भी डायमंड बनाकर उसको बेचा जाता है। एक सिक्का आता है 50 पैसे का, कॉपर निकल का, 1986 का, बॉम्बे मिंट का। उसमें बहुत गड़बड़ आती है। कलकत्ता मिंट के सिक्के में डायमंड बना के उसको बेचा जाता है। ऐसा ही ये सिक्का आप देख रहे हैं, ये 1983 का वही सिक्का है जिसकी कीमत 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक आकी जाती है। कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये अति दुर्लभ श्रेणी का सिक्का है, यानी कि सिक्का बहुत कम लोगों के पास देखा गया है, गिनती के कुछ ही लोगों के पास देखा गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या मिंट ने 2-4 सिक्के ही बनाए?
ऐसा तो होता नहीं है कि मिंट सिर्फ एक दो सिक्के, दो चार सिक्के ही बनाए। मिंट से जब सिक्के निकलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं। वो 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, हो सकता है 100-200 भी हो। लेकिन ये संभावना बहुत कम होती है कि मिंट से कोई सिक्के दो चार ही निकले। हाँ, ये प्रकाश में कम आए, दिखाई कम दिए, लेकिन इसको बिल्कुल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि सिक्के एक्चुअल में दो चार बने। इसी सिक्के में जो जालसाज लोग हैं, फर्जी काम करने वाले हैं, इसी सिक्के में सबसे ज़्यादा वो फ्रॉड कर रहे हैं। 1983 के 1 रुपये में स्टार बनाकर बेचा जा रहा है, जिसको हम मैन मेड टूल्ड कॉइन बोलते हैं। तो ऐसे सिक्कों से आपको बचना है। किसी भी प्रकार के आप लालच में आकर के ये सिक्का आपको 5000 10,000 में ऑफर मिल रहा है तो आप इसको ले लें। ये दोस्तों बिकना भारी पड़ जाएगा, और जो पैसे आप दे रहे हो ना वो पूरा नुकसान हो जाएगा आपका। 5-10 हज़ार रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का पूरे महीने का खर्चा चलता है 5-10 हज़ार रुपये में। हो सकता है कि आपके लिए छोटी रकम हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसका महीने की जो आजीविका है बड़ी मुश्किल से चलती है, जिसको 5-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए ही पूरे महीने भर में परिश्रम करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं है। तो इस प्रकार के सिक्कों से सावधान रहने की जरूरत है। और कुछ लोगों के मन में ऐसा वहम होता है, उनका सिक्का कहीं से कहीं तक वो रेयर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिमाग में ये बिठा लिया, नहीं नहीं सर स्टार इसमें दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो। मेरे पास बहुत लोग इस प्रकार की फोटो भेजते हैं, ये सिक्का देखो आप जरा। जिस व्यक्ति ने ये सिक्का मेरे पास भेजा वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये हैदराबाद मिंट का सिक्का नहीं है। उनको ये लगता है या ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है हैदराबाद मिंट का। अब दोस्तों आप मुझे जरा नीचे कमेंट करके बताना आज की इस वीडियो में इसमें आपको स्टार कहाँ दिख रहा है। पहले तो सिक्के की आप थोड़ी हालत देखो, कंडीशन देखो। बहुत ही कमजोर कंडीशन का सिक्का है, बहुत ज्यादा घिसा पिटा सिक्का है ये। लेकिन उन व्यक्तियों को इसमें स्टार दिख रहा है एकदम क्लियर 5 पॉइंट। और ऐसा इन्हीं के साथ नहीं है, ऐसा काफी लोग मेरे साथ करते हैं। बॉम्बे मिंट को बार बार बोलते हैं सर ये स्टार है, सर आप ध्यान से देखो ये स्टार है। तो भाई आप इस सिक्के को बेच लो ना फिर कहीं जाकर। अगर आपको इतना स्पष्ट तरीके से इसमें स्टार दिख रहा है 5 पॉइंट का बिल्कुल, तो आप इसको बेच लो, मिल जाएंगे आपको लाखों रुपए। इस सिक्के की कंडीशन देखो। ऐसे ही कंडीशन का एक दूसरे व्यक्ति ने भी मेरे पास सिक्का भेजा था 1-2 महीने पहले, उसकी इमेज मुझे नहीं मिली है, लगभग 19-20 का फर्क है, ऐसा ही था वो भी। उनको भी उसमें स्टार दिख रहा था और इनको भी स्टार दिख रहा है। ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इसमें स्टार नहीं है। जहां पर सिक्के में हल्का सा डेंट है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो वहां इनको लग रहा है कि स्टार के 2-4 जो कोने हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं इनको। तो मुझे आप जरा नीचे कमेंट करके बताना कि कितना क्लियर आपको भी इसमें स्टार दिख रहा है। तो लोगों ने एक वहम भी पाल लिया है दिमाग में कि उनके पास जो सिक्का है वो वही एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है जिसकी चर्चा मार्केट में जोरों पर है। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि उनका सिक्का कहीं से कहीं तक वो है ही नहीं। बस दिमाग में एक चीज बिठा लेते हैं लोग कि हमारे सिक्के में तो स्टार दिख रहा है, उनको दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्रॉड चल रहा है। 1991 नोएडा मिंट के सिक्के बहुत डुप्लीकेट आ रहे हैं। 1982 1 रुपये बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आ रहे हैं 6 ग्राम वजन के बॉम्बे मिंट के। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ये सिक्का जो आप देख रहे हैं 1983 का 1 रुपये, आज की इस वीडियो का मुख्य रूप से यही समझाना था आज की इस वीडियो में आपको, क्या इसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सिक्के आ रहे हैं। तो आप किसी प्रकार के लालच में आकर ना फंस जाएं कि हमें 5, 10, 20, 50 हज़ार रुपये का सिक्का मिल रहा है, ले लो, हमें तो बहुत अच्छा तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा इसको बेचकर आगे, बहुत ज़बरदस्त चूना लगेगा आपको। ये भी आप समझ लें अच्छे से। मैंने आपको काफ़ी बार बताया, कीमती सिक्के हमेशा उन व्यक्ति से लो। मैं तो पहले तो यही बोलता हूँ कि आप सर्कुलेशन से ढूंढो ना। हालांकि सर्कुलेशन से ढूंढने के लिए क्विंटल के हिसाब से जो चिल्लर है ना उनमें छांटने पड़ेंगे, और ये बड़ी मेहनत का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। एक एक सिक्कों को नज़र गड़ा के देखना। 10,000 सिक्के आपके सामने पड़े होंगे ना चिल्लर, तो आप घबरा जाओगे, देख नहीं पाओगे कि एक एक सिक्के को कैसे चेक करूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में बहुत सारी चिल्लर पड़ी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है कि इनको समय निकाल कर कब चेक करूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में इतने व्यस्त है, वो एक एक सिक्के को कैसे चेक करेगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं और सर्कुलेशन से सिक्के ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछो कितना मेहनत का काम है। मैंने खुद देखा हुआ है ये चीज़ें। पूरे हाथ काले हो जाते हैं, आंखों में दर्द होने लगता है कि सिक्के को पलट के घुमा के मिंट मार्क एज वगैरह सब कुछ देखना, क्या रोटेशन तो नहीं है। बहुत मेहनत का काम है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों समझाने का उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था
क्या ये जो 1983 के 1 रुपये आ रहे हैं, आप किसी प्रकार से इनके जाल में ना फंस जाए। और ये जो लैंड वाइटल रिसोर्सेस का है, ये तो पिछले 10-15 साल से इसके डुप्लीकेट सिक्के आ रहे हैं। लेकिन मैंने जल्दी में एक वीडियो भी देखी थी, एक नकली सिक्के की जिम्मेदार यूट्यूब चैनल है, नकली सिक्के की 4-5 हज़ार रुपये कीमत बताई जा रही है। मेरी समझ से बाहर है वो चीज़ें। नकली सिक्के की 4-5 हज़ार रुपये कीमत कैसे हो सकती है? मेरे नज़र में तो जीरो कीमत है उसकी। और जितने भी नुमिस्मेटिक अच्छे समझदार व्यक्ति हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि एक नकली सिक्के की क्या कीमत होती है। जरूरी नहीं कि असली सिक्के की 2.5-3 लाख रुपए कीमत है तो नकली की सिक्के की 5-10 हज़ार कीमत होगी। कैसे होगी? वो तो डुप्लीकेट है ना, वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो जीरो वैल्यू है उसकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ये बताएं कि जो सिक्का आप देख रहे हैं इसमें आपको स्टार कहाँ दिख रहा है। जिन्होंने मेरे पास फ़ोटो भेजी थी वो व्यक्ति भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी पता चल जाएगा कितने लोगों को इसमें स्टार दिख रहा है। और 1983 के जो 1 रुपये नकली आ रहे हैं हैदराबाद मिंट के, इससे थोड़ा सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, नुमिस्मेटिक ग्रुप में, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैल सके कि बाज़ार में चल क्या रहा है। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।